वेलकम स्टूडेंट्स। देखें, हमारा जो टॉपिक इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल चल रहा है उसमें हमने देखा था इंडेक्स प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी होती हैं जो सॉइल को आइडेंटिफाई करने के लिए या क्लासिफाई करने के लिए क्या होती हैं, आपकी यूज होती हैं। अब सॉइल को आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है वो डिपेंड करता है आपका सबसे पहले पार्टिकल साइज और डेंसिटी इंडेक्स फॉर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। अगर हमारे पास कोर्स ग्रेन्ड सॉइल हो तो उसको हम क्लासिफाई करते हैं उनके पार्टिकल साइज और उनके डेंसिटी के बेसिस पे, जबकि फाइन ग्रेन्ड सॉइल को क्लासिफाई करते हैं उनकी कंसिस्टेंसी या स्पेसिफिक ग्रेविटी, या हम बोल सकते हैं जो कंसिस्टेंसी रिलेट होती है वो किससे रिलेट होती है, उसके वाटर कंटेंट से। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल के बारे में भी समझेंगे। तो इन सब इंडेक्स प्रॉपर्टी को हमने डिटरमाइन कर लिया था, लाइक आपका वाटर कंटेंट को डिटरमाइन किया था बाय डिफरेंट मेथड्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी को निकाला था और ड्राई डेंसिटी को डिटरमाइन कर लिया था इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स। आज हमारी एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स प्रॉपर्टी आ रही है फॉर द कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, दैट इज पार्टिकल साइज। तो पार्टिकल साइज, जो भी आपका सॉइल मास में उसमें डिफरेंट टाइप के पार्टिकल के साइज अवेलेबल रहते हैं, अलग अलग टाइप के, और उनका शेप भी आपका डिफरेंट रहता है। जैसे हम जानते हैं फिजिकल वेदरिंग के द्वारा जो सॉइल बनती है, जनरली कोर्स ग्रेन्ड सॉइल बनती है, उनके पार्टिकल थोड़ा बड़े साइज के आपको प्राप्त होते हैं, और इनके जो पार्टिकल होते हैं वो जनरली स्फेरिकल टू एंगुलर शेप के ज़्यादा आपको पाए जाते हैं। जबकि फाइन ग्रेन्ड सॉइल, जो कि एक केमिकल वेदर्ड सॉइल है, यानी कि केमिकल रिएक्शन के द्वारा प्राप्त होती है, इसके जो पार्टिकल होते हैं इनमें एक इंटरमोलिकुलर फोर्स भी होता है, जिनके कारण इनको कोहेसिव सॉइल भी बोलते हैं। और ऐसी सॉइल जनरली इनका जो शेप होता है वह आपका फ्लेकी नेचर का होता है और साइज भी थोड़ा छोटा होता है, इसलिए इनको फाइन ग्रेन्ड सॉइल बोलते हैं। बात करते हैं आज पार्टिकल साइज एनालिसिस के बेसिक्स पे हम सॉइल को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि कैसे उनको पर्टिकुलर ग्रुप में रखते हैं। वही आज हमारा टॉपिक है, जिसका नाम है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस। यानी कि उन पर्टिकुलर सॉइल को उनके पार्टिकल साइज के हिसाब से क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना मीन्स उनको एक पर्टिकुलर मीन्स की ग्रुप में रखना, ठीक है ना। अब जो पार्टिकल साइज एनालिसिस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है कौन सी सॉइल के लिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ खासकर किसके लिए, आपकी कोर्स ग्रेन्ड सॉइल यानी कि ग्रेवल और सैंड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। हालांकि हम फाइन ग्रेन्ड सॉइल के लिए भी पार्टिकल साइज की बात करेंगे, पर अगर इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंस में पार्टिकल साइज इज ए इम्पोर्टेंट इंडेक्स प्रॉपर्टी फॉर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल ओनली। फाइन ग्रेन्ड सॉइल को जनरली उसके इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंस उनके प्लास्टिसिटी और उनकी कॉम्प्रेसिबिलिटी के हिसाब से देखा जाता है, ठीक है ना। लाइक सिल्ट और क्ले को ज़्यादा उसका पार्टिकल साइज उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा जितना उसकी प्लास्टिसिटी और कॉम्प्रेसिबिलिटी करेगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस जो ये पार्टिकल साइज एनालिसिस है इसकी मुख्यतः दो मेथड हैं। अब ये जो दो मेथड हैं, एक है सीव एनालिसिस और दूसरा कैसी है, सेडिमेंटेशन एनालिसिस। जैसे यहाँ पर नाम पता चल रहा है सीव एनालिसिस, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ आपके मीन्स की सीव रहती हैं, सीव क्या है, छन्नी टाइप की, जिसके द्वारा हम डिफरेंट सॉइल का क्या करते हैं, हम दैट इज़ एनालिसिस करते हैं कि किस पर्टिकुलर सीव में कौन सा सॉइल रिटेन कर गया है, किससे कौन सा पास कर गया है। उसके बेसिक्स पर हम देख लेते हैं कि आपका ये पर्टिकुलर सॉइल में किस किस टाइप के पार्टिकल अवेलेबल हैं। जबकि सेडिमेंटेशन एनालिसिस में हम पर्टिकुलर सॉइल में क्या करते हैं, पर्टिकुलर पार्टिकल को एक सस्पेंशन में क्या करते हैं, आपके सेडिमेंट माने क्या होता है, पार्टिकल। तो ये जो पार्टिकल हैं छोटे छोटे फाइन पार्टिकल फाइन ग्रेन्ड सॉइल के, उनको हम एक सस्पेंशन में एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के द्वारा क्या कराते हैं, सेटलमेंट कराते हैं उसका, इसलिए इसको सेडिमेंटेशन एनालिसिस या सेटलमेंट एनालिसिस बोला जाता है। अब बात करते हैं सीव एनालिसिस की। तो सीव एनालिसिस जनरली किसके लिए किया जाता है, बोला मैंने, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए। किसके लिए, आपका कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। और कोर्स ग्रेन्ड सॉइल जनरली जिनका साइज जो है ग्रेटर देन क्या होता है, आपका 75 माइक्रोन। अभी समझेंगे 75 माइक्रोन का मतलब क्या है। और सेडिमेंटेशन एनालिसिस जनरली यूज होता है किसके लिए, आपका बताया था किसके लिए, फाइन ग्रेन्ड सॉइल के पार्टिकल साइज को क्लासीफाई करने के लिए, जिनका जो साइज है वो लेस देन हो जाता है कितना, आपका 75 माइक्रोन, ठीक है ना। 75 माइक्रोन से कम की सॉइल आपकी फाइन ग्रेन्ड सॉइल कहलाती है और पार्टिकल साइज 75 माइक्रोन से ज़्यादा। अगर हम माइक्रोन की बात करें तो 1 माइक्रोन इक्वल टू, आप जानते ही हैं सब, 10 की पावर -6 मीटर या 10 की पावर -3 mm।
तो अगर हम यहाँ पर 75 माइक्रोन की बात कर रहे हैं तो 75 माइक्रोन मीन्स 75 इंटू 10⁻³ mm, यानी कि हम बोल सकते हैं 0.075 mm। तो अगर हमारा जो पार्टिकल का साइज है यानी कि जो मेन साइज है, मेन डायामीटर है, वो अगर 0.075 mm से अगर आपका बड़ा है तो वह कोर्स ग्रेन सॉइल की कैटेगरी में पाया जाएगा पार्टिकल साइज के हिसाब से, और 0.075 से कम के साइज क्या कहलाएंगे आपके फाइन ग्रेन सॉइल। तो जो ये सीव एनालिसिस होती है अगेन आपको यहाँ पर दो तरीके से की जाती है। एक तो इनकी की जाती है आपकी कोर्स सीविंग। क्या की जाती है आपकी, अभी बताएंगे। कोर्स सीविंग, कोर्स सीविंग जनरली किसकी की जाती है, ग्रेवल की। किसकी की जाती है आपकी, ग्रेवल की। यानी कि हम जानते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल दो टाइप के होते हैं, एक ग्रेवल और सैंड, और एक होती है आपकी फाइन सीविंग। यानी कोर्स सीविंग और फाइन सीविंग होने का मतलब क्या है कि जनरली कोर्स सीविंग में जो सीव के साइज होंगे, अभी सीव का साइज देखते हैं, उनका साइज थोड़ा बड़ा रहेगा, और जनरली फाइन सीविंग की जाएगी आपकी सैंड के लिए। किसके लिए, आपकी सैंड के लिए, ठीक है ना। तो कोर्स सीविंग और फाइन सीविंग के द्वारा सीव एनालिसिस की जाता है, जबकि सेडिमेंटेशन एनालिसिस करने की जो आपकी फाइन ग्रेन सॉइल है इसकी आपकी दो मेथड होती हैं। एक होती है आपकी दैट इज हाइड्रोमीटर मेथड। कौन सी, हाइड्रोमीटर मेथड, और एक होती है आपकी पिपेट मेथड। एक कौन सी मेथड होती है आपकी, पिपेट मेथड, पिपेट मेथड। तो हाइड्रोमीटर एंड पिपेट मेथड आर दी सेडिमेंटेशन एनालिसिस की मेथड है, और सीव एनालिसिस की मेथड है कोर्स सीविंग एंड फाइन सीविंग। ये कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए की जाती है। अब हम बात करते हैं कि जो ये आप सीव एनालिसिस कर रहे हैं, ये पहले हम देखते हैं आज सीव एनालिसिस किस तरह से की जाती है, इसके बारे में समझते हैं कि व्हाट इज सीव एनालिसिस। तो अगर हम बात करें फर्स्ट वन, दैट इज जो हमारा टॉपिक है दैट इज सीव एनालिसिस, ठीक है ना। तो व्हाट इज सीव एनालिसिस अगर हम बात करें तो यानी कि सबसे पहले सीव को समझते हैं, व्हाट इज सीव, ठीक है ना। तो सीव जनरली जो आपका इनको मीन्स की स्पेसिफाइड किया जाता है, स्पेसिफाइड किया जाता है बाय एक IS कोड है, IS 460, इंडियन स्टैंडर्ड कोड है 460, IS 460। यहाँ पर इन सीव को डेजिग्नेट कैसे करना है, इनका आपका जो शेप होना चाहिए कैसा होना चाहिए, आपका इनमें जो मटेरियल यूज होगा उसके बारे में बताया गया है। जो वायर यूज होंगे इनको बनाने में, उनका इलोंगेशन कितना होना चाहिए, उनकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, किस तरह से बनने होने चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। और बोला गया है कि देखें अगर मैं एक सीव आपको दिखाऊं, ओके, एक सीव मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये इस तरह से आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये आपका मीन्स की सीव, ये आपको दिख रहा है, ओके। इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ये इस तरह की आपकी सीव रहती हैं। ये जो जनरली दिख रही है आपको, ये फाइन सीविंग है। तो यहाँ पर आपको मीन्स की क्या दिख रहा होगा, कुछ आपको ओपनिंग दिख रही होगी, दिख रही है, ठीक है ना। इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है ना। ये पर्टिकुलर चीज़ जो है इसको क्या बोलते हैं, सीव। तो अब ये जो सीव है इसकी जनरली अगर हम बात करें, जो ये आपको इसकी ओपनिंग दे रखी है, यहाँ पर जो ये होल टाइप के आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना, इसको कैसे डिफाइन किया गया है, जैसे ये आपका पर्टिकुलर मीन्स के सीव है, इसमें इस तरह से आप शेप देख रहे हैं। इनका शेप जनरली आप कैसे देख पा रहे होंगे, ये जो शेप देख पा रहे होंगे आप इन पर्टिकुलर सॉइल का, ओके। ये कैसे देख पा रहे होंगे, जो है आपका शेप है, ये शेप जनरली आपका कैसा होता है, जो ये ओपनिंग होती है ये स्क्वायर ओपनिंग होती है। कैसी ओपनिंग होती है आपकी, स्क्वायर ओपनिंग होती है। और जो इसका साइज़ डिफाइंड होता है, जैसे मैंने बोला 4.75 mm, तो ये जो 4.75 mm होता है, जनरली जो इसकी ये डायगोनल डिस्टेंस होती है, ये आपकी इसकी कहलाई जाती है आपकी क्या, दैट इज़ इसका साइज। जनरली इसको 4.75 mm सीव होने का मीन्स
इस तरह से बोल सकते हैं इट हैव ए स्क्वायर ओपनिंग ऑफ, जो आपका इसका मीन्स की डायगोनल डायमेंशन है वो कितनी है आपकी 4.75 mm है। तो इस तरह से आपका मीन्स की ये है, और इसकी ओपनिंग क्या रहने वाली है आपकी स्क्वायर ओपनिंग, ठीक है ना। ऐसी और आप भी देख सकते हैं, ये आपको अलग अलग टाइप के सीव यहाँ पर दिख रहे हैं। देखें ये जो आपको बड़ा वाला दिख रहा है ये जनरली आपका कोर्स सीविंग के लिए यूज होती है, और ये छोटे वाले यूज हो रहे हैं ये जनरली किसके लिए होते हैं आपके फाइन सीविंग के लिए यूज होते हैं, ठीक है ना। ये जैसे आपका फाइन सीविंग के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। ये तो अलग अलग टाइप के इनके में क्या होते हैं होल होते हैं आपके, मीन्स के अलग अलग सीव के आपको साइज़ दिख रहे होंगे, ठीक है ना। ये सीव है, ये तो जनरली आप इससे तो इस सीव से तो आप जनरली क्या करते होंगे सब्जी वब्जी धोते होंगे, ठीक है ना। तो ये अलग अलग टाइप के आपको ये क्या दिख रही हैं सीव दिख रही हैं, ठीक है ना। तो सीव कुछ इस तरह से होती हैं जो हम कोर्स सीविंग और किसके लिए यूज कर सकते हैं आपका फाइन सीविंग के लिए यूज कर सकते हैं। ये इस तरह से अलग अलग इनमें ओपनिंग होती है, इन ओपनिंग के हिसाब से इनका सीव का साइज़ क्या होता है अलग अलग टाइप का आपका होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं, ये तो हो गया सीव के बारे में, ठीक है ना। तो ये हैविंग स्क्वायर ओपनिंग, ठीक है 4.75। अब ये जो सीव होता है, सीव एनालिसिस कैसे की जाती है ज़रा इसको ज़रा समझते हैं, इसकी पूरी प्रोसीजर को। सबसे पहले अगर मान लो सपोज मैं कोई एक सॉइल है, उस सॉइल को मीन्स कि मुझे आइडेंटिफाई करना है कि कोर्स ग्रेन सॉइल है या फाइन ग्रेन सॉइल है, तो लेटस सबसे पहले हम क्या करेंगे एक सॉइल को लेके आएंगे ग्राउंड से। अब इंडियन स्टैंडर्ड रिकमेंड करता है कि आप टॉप सॉइल को जनरली कभी भी किसी भी टेस्ट के लिए यूज़ ना करें, क्योंकि जो इंडियन स्टैंडर्ड टेस्ट जो हमारा सॉइल में जितने भी आपके टेस्ट होते हैं उन टेस्ट के लिए जो आपका कोड है वो है आपका IS इंडियन स्टैंडर्ड 2720। तो सीव एनालिसिस भी इसी के बेसिक्स पे की जाएगी, यानी कि IS 2720। पर अगर हम बात करें, यहाँ पे दिख रहा है आपको ओके अगर हम बात करें कि सीव के लिए कोड कौन सा है बोला गया तो IS 460। पर जो सीव एनालिसिस किस कोड के अकॉर्डिंग की जाती है, तो सीव एनालिसिस मीन्स पार्टिकल साइज एनालिसिस किस बेसिक्स पे की जाती है IS 2720। तो सबसे पहले वो बोलता है कि जब भी आप किसी सॉइल को टेस्ट करें तो एटलीस्ट 50 सेंटीमीटर बिलो दी आपका जो ग्राउंड लेवल है वहाँ से आप उस सॉइल को एक्सकेवेट करें फॉर दी टेस्ट। उसमें फॉरेन मैटर यानी इम्प्योरिटीज़ कम से कम पॉसिबल हों, ठीक है। और आपका जब उसको आप लैब में लेके आएँ तो सबसे पहले उस सॉइल को क्या करेंगे ड्राई करेंगे। अब ड्राई करने के बाद आपने सपोज कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉइल लिया और उस सॉइल से आपने क्या किया, कुछ आपके मीन्स की सबसे पहले कुछ क्या हुआ सीविंग होगी। मान लो सपोज आपने सबसे पहले पास कराया ये पर्टिकुलर पहले स्टेप में, मान लो आपने इस पर्टिकुलर सॉइल को ये मान लो सपोज 75 माइक्रोन की IS सीव थी यानी 0.075 की। और इस पर्टिकुलर सीव में अगर आपने उस सॉइल को पास कराया, अगर हमारा मोर देन अगर 50% अगर हमारा पास कर गया, मोर देन 50% क्या कर गया आपका सॉरी रिटेन कर गया, अगर मोर देन 50% क्या हो गया आपका रिटेन हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, हमने अभी बताया था अगर हम सॉइल को क्लासिफाई करें उनके पहले पार्टिकल साइज के हिसाब से, तो पार्टिकल साइज के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं कि जो आपकी पर्टिकुलर सॉइल है पार्टिकल साइज के हिसाब से अगर हम बात करें, एक तो हो जाती है क्या आपकी कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल जिनका पार्टिकल साइज किससे बड़ा होता है आपका 75 माइक्रोन से। इसमें भी दो होती हैं, एक होती है आपकी ग्रेवल और एक क्या होती है आपकी सैंड। अगर हम ग्रेवल की बात करें तो ग्रेवल वह सॉइल है जिनका पार्टिकल साइज जनरली 4.75 mm से बड़ा होता है और किससे छोटा होता है आपका दैट इज़ 80 mm से छोटा होता है, इसको ग्रेवल बोलते हैं। जबकि सैंड आपकी जनरली वह सॉइल है जिसका पार्टिकल का साइज़ आपका 75 माइक्रोन से बड़ा होता है, यानी कि हम इसको क्या भी बोल सकते हैं, अभी बताया था 0.075 mm से बड़ा होता है और किससे छोटा होता है आपका 4.75 mm से छोटा होता है। इनको क्या बोला जाता है आपका कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। अगर हम बात करें किसकी दैट इज़ फाइन ग्रेन्ड सॉइल की, फाइन ग्रेन्ड सॉइल जिसको कोहेसिव सॉइल भी बोलते हैं, जिनमें आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स या सरफेस फोर्स आपके एक्ट करते हैं, केमिकल वेदर ये सॉइल है। इन पर्टिकुलर सॉइल का जो आपका इनमें कैटेगरी आती है, एक तो आती है आपकी सिल्ट, एक क्या आती है आपकी सिल्ट जिनका पार्टिकल का साइज़ 2 माइक्रोन से तो बड़ा होता है पर किससे छोटा होता है आपका 75 माइक्रोन से छोटा होता है। यानी कि अगर हम डी की बात करें
तो 2 माइक्रोन मीन्स 0.002 से आपका बड़ा रहेगा और 0.075 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पे दूसरे सॉइल की क्ले, जो सबसे छोटी सॉइल होती है, यानी जिसके सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं, जिनका साइज आपका 2 माइक्रोन यानी 0.002 0.00 ओके, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो इधर क्यों लिख देते हैं, d लेस देन 0.002 से भी जिनका छोटा होता है साइज, उनको हम क्या बोलते हैं, आपका क्ले बोलते हैं। तो यानी कि अगर हमें कोर्स और फाइन को पता करना है तो हमें पता होना चाहिए कि 75 माइक्रोन से बड़ा है या छोटा है। तो 75 माइक्रोन से अगर जो साइज़ है वो बड़ा है तो कोर्स ग्रेन, अगर छोटा है तो फाइन। अब इसमें भी अगर 4.75 से बड़ा है तो वो ग्रेवल होंगे, और अगर 4.75 से छोटा है और 75 माइक्रोन से बड़ा है तो वो क्या कहलाएगा, आपका सैंड कहलाएगा। सिल्ट क्या कहलाएगा, जिनका साइज आपका ये है। तो आज हम सिल्ट और क्ले के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, आज हम अभी बात कर रहे हैं किसके बारे में, सीम एनालिसिस, जो कि कोर्स ग्रेन सॉइल के यानी ग्रेवल और सैंड को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे इनके पार्टिकल साइज के हिसाब से। तो हमने क्या बोला, सबसे पहले मैं ग्राउंड में गया, ग्राउंड से लगभग 50 सेंटीमीटर नीचे डेप्थ से मैं सॉइल लेके आया। सबसे पहले मैंने 75 माइक्रोन से पास किया। तो अगर मेरी उस पर्टिकुलर, मान लो सपोज 1 किलो सॉइल को मैंने सीविंग की, 1 किलो मीन्स 1 kg मीन्स 1000 ग्राम, लेट अस 1000 ग्राम में मेरा 800 ग्राम रिटेन कर गया। तो 800 ग्राम रिटेन कर गया तो इसका मीन्स मैं बोलूँगा मोर देन 50% रिटेन, यानी कि मेजर फ्रैक्शन इज ऑफ किसका, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, कि जो मेजर यानी कि आपका अधिक भाग है वो किसका है, आपका कोर्स ग्रेन सॉइल का है, जो आपकी ये पर्टिकुलर सॉइल में ग्राउंड से लेके आया हूँ। पर ऐसा भी हो सकता है कि अगर मेरा मोर देन 50% पास कर गया, मोर देन 50% पास कर गया, ठीक है, 50% है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो मेजर फ्रैक्शन है सॉइल में, क्या है आपका मेजर फ्रैक्शन इज ऑफ किसका है, आपका फाइन ग्रेन्ड सॉइल। मेजर फ्रैक्शन किसका है, आपका फाइन ग्रेन्ड सॉइल का है। किस पर्टिकुलर सॉइल में जो मेजर फ्रैक्शन है वो किसका, आपका फाइन ग्रेन्ड सॉइल का है। तो हमें पता चल जाता है कि आपका मेजर फ्रैक्शन किसका है, कि यानी कि अब अगर लेटस में अभी ये मान के चल रहा हूँ कि मैंने टेस्ट किया कि मोर देन आपका 50% क्या है, वो किस में अटक गया, आपका दैट इज 75 माइक्रोन ISCU में अटक गया, यानी रिटेनिंग मीन्स आपका रुक गया इसके ऊपर। तो यानी कि अगर ये अटक गया तो अब मान लो 800 ग्राम आपकी जो सॉइल है अटक गई 1000 ग्राम सॉइल में से, तो 800 ग्राम सॉइल में या तो अब क्या होगा, ग्रेवल होगा या क्या होगा, सैंड होगा। अब इस पर्टिकुलर सॉइल को मुझे या तो ग्रेवल है या सैंड है इसका पता करना है कि ये ग्रेवल है या आपका सैंड है। तो मैं क्या करूँगा बताइए, मैं डेफिनेटली एक दूसरा सीव और लूँगा, ठीक है, इस तरह से एक सीव और लिया मैंने दूसरा। अब इस सीव में लेटस जो ये सीव है ये है 4.75 mm सीव का। अब ये जो 4.75 mm सीव है, इस 4.75 mm में भी जो मेरी ऐसा हो सकता है जब मैंने इसकी सीविंग की तो अगर मेरा मोर देन, ध्यान रखें, अगर मेरा जो है जो सॉइल है मोर देन 50% अगर इस 4.75 में रिटेन कर गया तो हम क्या बोलेंगे कि अब वो जो 800 ग्राम है उसमें डेफिनेटली वो 800 ग्राम में या तो ग्रेवल होगा या सैंड होगा। पर अगर अधिक भाग किसका है तो मैं बोलूँगा कि मेजर पोर्शन इज ऑफ किसका, दैट इज ग्रेवल का, यानी कि मेजर पोर्शन किसका है, आपका ग्रेवल का है। पर लेटस ऐसा भी हो सकता है कि हमारा मोर देन 50% आपका क्या हो गया, पास हो गया। ये अलग अलग कंडीशन में है, ठीक है ना। अधिक मीन्स कि किसी बार अटक सकता है, किसी बार आपका पास हो सकता है, किसी साइड की सॉइल अटक सकती है, किसी सॉइल की पास हो सकती है।
मान लो जो मेरी साइड है ऐसा है, मे बी रिटेन कर गया, मे बी पास, मैं दो हर कंडीशन लेके चल रहा हूँ, तो मोर देन 50% अगर पास कर गया किससे 4.75 से, तो इसका मीन्स हम बोल देंगे जो 800 ग्राम सॉइल थी, क्योंकि 1000 ग्राम में से 200 ग्राम तो यहाँ पास कर गई, वो फाइन ग्रेन सॉइल होगी। मेजर फ्रैक्शन आपका कोर्स ग्रेन का था, तो हमने बोल दिया ये कोर्स ग्रेन सॉइल है। अब कोर्स ग्रेन सॉइल और फाइन ग्रेन सॉइल को पहचानने का तरीका अगर पूछा जाए तो कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन को सॉइल को पहचानने का तरीका क्या है, 75 माइक्रोन है। आप कंफ्यूज मत करिएगा कि कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट से। जब हम एग्रीगेट की बात करते हैं, लाइक जो रेत है और जो आपके कंकड़ हैं, उनको पहचानने का जो तरीका होता है वह आपका 4.75 mm होता है। जब हम एग्रीगेट जो कंक्रीट में यूज होता है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर सॉइल है, सॉइल में ग्रेवल और सैंड को पहचानने के लिए जो सीव यूज होता है, यानी कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन को पहचानने के लिए 4, पर ग्रेवल और सैंड वाली सॉइल को पहचानने का भी तरीका भी कितना है, 4.75 mm। अब मोर देन 50% अगर पास कर गए तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज मेजर पोर्शन, यानी फ्रैक्शन या पोर्शन इज ऑफ किसका, मेजर पोर्शन ऑफ किसका होगा, आपका सैंड का होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि हमें, तो पहले स्टेप में, यानी कि जो ये स्टेप 1 है, इस स्टेप 1 में हमें पता चल गया पहले ही कि जो आप मीन्स की सीविंग कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं। तो अगर हम सीविंग ऊपर वाली 75 तो वो कोर्स ग्रेन के लिए करना है। अगर 4.75 से ऊपर अटक गई तो इसको हम क्या बोलेंगे, आपका ग्रेवल, और अगर पास कर गई तो इसे हम क्या बोलेंगे, आपका सैंड। क्लियर हो गया, क्योंकि हमें पता है 4.75 से ऊपर की जो सॉइल थी उस सॉइल को हम क्या बोल रहे थे, 4.75 से ऊपर जिनका साइज था उसे ग्रेवल बोल रहे थे, 4.75 से नीचे क्या बोल रहे थे, सैंड, और ये 75 से ऊपर होनी चाहिए, ध्यान रखें। अब हमने जो ये सॉइल है इसकी मीन्स की सीविंग कर ली, तो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि बताइए अगर मेजर पोर्शन आपका 4.75 में अटक गया तो वो क्या होगी, क्या होगी, ग्रेवल। पास कर गया 4.75 से क्या होगी, सैंड हो जाएगा। 75 माइक्रोन से पास कर गई तो क्या होगी, फाइन ग्रेन सॉइल। रुक गई 75 माइक्रोन में तो आंसर क्या होगा, कोर्स ग्रेन सॉइल। अब कोर्स ग्रेन सॉइल 2 टाइप की होती है, ग्रेवल और सैंड, उसका पता करने के लिए 4.75 से पास कराया। ये हो गया स्टेप 1। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि जो ये आपकी अटक गई है, यानी रिटेन सॉइल है, मान लो सपोज, उसकी दो सीविंग होगी। एक क्या होगी आपकी, कोर्स सीविंग यूज होगी, कोर्स सीविंग, और एक क्या होगी आपकी, डेफिनेटली क्या होगी आपकी, फाइन सीविंग। अब जो कोर्स सीविंग होती है, ध्यान रखिएगा, वो कोर्स सीविंग जनरली किसके लिए होगी, जो अटका हुआ, यानी ग्रेवल के लिए होगी, जो किस पे रिटेन कर गई है, 4.75 mm पे रिटेन कर गई है, उसके लिए आपकी क्या होगी, कोर्स सीविंग। अब ये जो कोर्स सीविंग होती है, इसके लिए जो सीव होते हैं, जो कोर्स सीविंग हो रही है, इसके लिए जो सीव होते हैं, इनका जो साइज होता है जनरली यूज होता है कितना, आपका 80 mm हो गया, फिर इसके नीचे आपका 40 mm हो गया, फिर आपका इस तरह से 20 mm हो गया, फिर इस तरह से आपका 10 mm हो गया, और सबसे नीचे आपकी कितनी, 4.75 mm। इस तरह की ये जो सीव हैं, इन सीव को एक के ऊपर एक, सबसे ऊपर बड़ा साइज़ का, फिर उससे नीचे छोटा साइज़, फिर उससे छोटा साइज़, फिर सबसे नीचे ये 4.75 mm। इस तरह से इन सीव को ऊपर से नीचे की ओर हम क्रमबद्ध तरीके से लगाते हैं, ठीक है ना। जनरली जो ये आपकी कोर सीव होती हैं, ये जो सीव हैं, ये जनरली एल्यूमिनियम की और आपकी गैल्वनाइज्ड स्टील की रहती हैं। यानी गैल्वनाइज्ड स्टील क्या होता है, स्टील कोटेड विद जिंक, स्टील कोटेड विद जिंक, इसको क्या बोलते हैं, गैल्वनाइज्ड। इसकी जिनका साइज़ थोड़ा बड़ा आपको मिलेगा, ये वाइट कलर में या हल्के हल्के जैसा एल्यूमिनियम दिखता है उस कलर में आपको ये देखने को मिलेंगी। अब हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर मीन्स की जो भी रिटेन सॉइल है, यानी कि जो ग्रेवल फ्रैक्शन है, उसको इस पर्टिकुलर सॉइल मीन्स की 80 mm के ऊपर रखते हैं इस तरह से, और उसके बाद क्या करेंगे, इसके हाथ से मैकेनिकल एनालिसिस की जाती है। इसीलिए कोर सीविंग जनरली कभी कभी किस नाम से भी जानी जाती है, मैकेनिकल एनालिसिस। क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैकेनिकली आप हाथ से इस पर्टिकुलर चीज़ को हम क्या करते हैं, मीन्स की जो सॉइल है उसको इस तरह से क्या करते हैं, अलग अलग सीव के थ्रू पास कराते हैं विद हेल्प ऑफ, इस तरह से हाथ से हिलाएंगे, इस तरह से सेकिंग विद द हैंड सेकिंग, इस तरह से। अब हमारा क्या होता है कि अलग अलग पर्टिकुलर सॉइल में क्या हो जाता है, अलग अलग मास क्या हो जाता है, रिटेन। तो हम क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, आपका ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या लेंगे कि कितना पर्टिकुलर सॉइल में आपका सीव, कौन सी सीव है और उसमें क्या क्या आपका मास
रिटेन हुआ है। तो अलग अलग सीव होंगी, अलग अलग सीव में अलग अलग मास क्या होगा आपका रिटेन। जैसे कुछ 80 mm में कुछ अटकेगी, ठीक है, कुछ आपकी 40 mm में अटकेगी, कुछ आपकी किस में 20 mm में अटकेगी, कुछ 10 mm में, कुछ 4.75 mm में। इस तरह से हमने आपका ऑब्जर्वेशन हम ले लेते हैं। ऐसी फाइन सीविंग है, फाइन सीविंग के लिए आपके जो आपका जनरली की जाती है, किसके लिए की जाती है, आपकी सैंड के लिए। यानी कि जैसे 800 ग्राम सॉइल थी, उसमें से 500 ग्राम आपका ग्रेवल हो गया, क्योंकि 500 ग्राम 4.75 में अटक गया। अब 300 ग्राम जब पास किया तो 500 ग्राम सॉइल का तो हम क्या ले लेंगे, डेफिनेटली 500 ग्राम सॉइल का हम करेंगे क्या, डेफिनेटली कोर्स सीविंग। बट जो 300 ग्राम सॉइल है उसकी हम क्या करेंगे, फाइन सीविंग। तो ये फाइन सीविंग के लिए जो साइज अवेलेबल रहते हैं कुछ इस तरह से अलग अलग साइज रहते हैं। 2 mm, आपका 1 mm, 600 माइक्रोन, ठीक है, ऐसी 425 माइक्रोन, 300 माइक्रोन, 212 माइक्रोन, 150 माइक्रोन, इस तरह से अलग अलग मीन्स की 75 माइक्रोन, ये अलग अलग सीव आपके मीन्स की अलग अलग बुक में दिए गए हैं। तो इस तरह से सीव इनके साइज़ रहता है। अब इन साइज़ को भी हम ऊपर से नीचे की ओर क्या करते हैं, क्रमबद्ध तरीके से लगाते हैं। जनरली जो ये सीव रहती हैं, ये जो ये सीव रहती हैं, इनका जो ये जनरली आपकी ब्रास की बनी रहती हैं और इनका साइज़ थोड़ा सा क्या रहता है, अभी हमने डायग्राम में देखा था, इनका साइज़ थोड़ा सा इन कोर्स सीव से क्या रहता है, थोड़ा सा आपका छोटा रहता है, ठीक है ना। जो कि IS 460 में इनके बारे में स्पेसिफिकेशन दे रखा है कि किस किस तरीके से इनके वायर कैसे होने चाहिए, इनमें परसेंटेज आपका इलोंगेशन क्या होना चाहिए, टॉलरेंस कितनी होनी चाहिए इनके साइज़ में, जो आपका साइज हो सकता है वो कितना ऊपर नीचे प्लस माइनस हो सकता है, इसी को हम टॉलरेंस बोलते हैं। इन सब के बारे में IS 460 में बोल रखा है। तो ये कोर्स सीविंग और फाइन सीविंग हमने कर दी। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम क्या ले सकते हैं, इन सीव के द्वारा क्या ले लेंगे, ऑब्जर्वेशन। क्या ले लेंगे, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है कि किस पर्टिकुलर सीव में कितना मास रिटेन हुआ, ऑब्जर्वेशन कितना, अलग अलग सीव में कितना आपका मास रिटेन हुआ। अब जब ये मास रिटेन बन जाता है तो हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में हम इस पर्टिकुलर सॉइल जो ये आपका है इसके लिए क्या लेते हैं आपका, दैट इज एक क्या बनाते हैं, ऑब्जर्वेशन टेबल। अब ये जो ऑब्जर्वेशन टेबल है, लेट अस एक एग्जांपल लेके देखते हैं। अब ये जो ऑब्जर्वेशन टेबल है ये कुछ इस तरह से, मान लो मैं कोर्स सीविंग की बना देता हूँ अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए, कोर्स सीविंग। अब कोर्स सीविंग की अगर हमने क्या की, दैट इज़ एनालिसिस की, तो कोर्स सीविंग कैसे की जाएगी, देखिए मान लो यहाँ पर आपका हो गया सीव, ठीक है ना, यहाँ पर आपका आ गया कुछ भी, लेटस मास रिटेन। यही तो ऑब्जर्वेशन लिया था हमने, कितना मास क्या हुआ है आपका रिटेन हुआ है। और फिर उसके बाद ये हमने कर लिया ये। अब इस ऑब्जर्वेशन टेबल को लंबा सा बना देते हैं हम। मास रिटेन यहाँ पर हो जाता है परसेंटेज मास रिटेन की, कितना परसेंटेज मास रिटेन हुआ है। फिर यहाँ पर हम लिख लेते हैं परसेंटेज क्यूमुलेटिव मास रिटेन, परसेंटेज क्यूमुलेटिव मास रिटेन्ड हम देख लेते हैं। और उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, दैट इज़, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ हम क्या निकाल लेते हैं, परसेंटेज फाइनर। तो परसेंटेज फाइनर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 100 माइनस परसेंटेज क्यूमुलेटिव, परसेंटेज क्यूमुलेटिव मास रिटेन्ड। तो जो परसेंटेज फाइनल है, इस तरह से हम एक क्या बना लेते हैं, एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो ऑब्जर्वेशन टेबल है ये किस तरह से बनती है, तो लेट अस मैं मानता हूँ हमारे पास सीव थी क्या 80 mm कोर्स सीविंग के लिए, फिर क्या थी 40 mm, फिर क्या थी 20 mm, फिर क्या थी 10 mm, और एक सीव और थी कितनी 4.75 mm। ये आपकी सीव थी, ठीक है ना। अब इन सीव में अलग अलग पर्टिकुलर मीन्स की सीव में अलग अलग आपका मीन्स की क्या होगा, डेफिनेटली मास रिटेन हुआ होगा, ठीक है ना, जब हमने इनको सीविंग की। लेट अस हम मानते हैं कि जो मास रिटेन हुआ फ्रॉम सीव नंबर 80 mm, दैट इज़, लेट अस कुछ भी ले लेते हैं 10 ग्राम अटका, ठीक है, इसमें कितना अटका, सपोज 30 ग्राम अटक गया,
यानी कि जब हमने नापा, हम सीविंग करेंगे, उसके बाद अलग अलग सीव को लेंगे, फिर जो वेइंग मशीन होगा जो कैलिब्रेटेड होगी अप टू 0.01 ग्राम तक, उसको हम क्या करेंगे आपका, दैट इज़ नाप लेंगे इन सीव को, और सीव में कितना कितना मास रिटेन हुआ है। सपोज इसमें भी 30 ग्राम अटक गया, इसमें भी 20 ग्राम अटक गया, इसमें भी 10 ग्राम अटक गया। लेट अस, मैं मान लेता हूँ ये टोटल 10 और 30 40, 40 और 30 70 और 20 90 और 10 100। मैं मान रहा हूँ मैंने जो कोर सीविंग की थी वो 100 ग्राम सॉइल की थी। कितनी सॉइल की थी? 100 ग्राम सॉइल की, जो कि आपका 4.75 से ऊपर थे, ठीक है ना। तो ये आपके मीन्स के 100 ग्राम सॉइल का मैं एक एग्जांपल लेके कर रहा हूँ। तो अब इस टेबल को कैसे समझते हैं, इससे क्या आपको सीखने को मिलेगा, आगे पता चलेगा। परसेंटेज मास रिटेन्ड, तो परसेंटेज मास अगर 100 ग्राम में 10 ग्राम अटकी है तो कितना होगा परसेंटेज, तो सबको निकालना आता ही होगा। कितना 10 अटकी है कितने ग्राम में, 100 ग्राम में, परसेंटेज के लिए 100 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 10%। अब 30 ग्राम अटकी है तो कितना परसेंट, 30%। 100 ग्राम में 30 ग्राम अटकी है तो कितना परसेंट अटकी है, 30%। 100 में 20 अटकी है तो 20%। 100 में 10 अटकी है तो कितना परसेंट, 10%। तो ये अलग अलग सीवमेट है। अब क्यूमुलेटिव क्या होता है, लेटस, मैं क्यूमुलेटिव मीन्स जैसे यहाँ पर तो मैंने बोल दिया 10, अब क्यूमुलेटिवली अगर 40 mm के ऊपर की बात करें तो 40 mm से ऊपर कितना अटक गया बताओ, 40 mm से ऊपर 30 और 10 40 अटक गई है, तो हम 10 और 30 कितना कर लेंगे, 40%। अब 20 mm से ऊपर क्यूमुलेटिवली यानी कलेक्टिवली भी बोल सकते हैं, क्यूमुलेटिव माने कलेक्टिवली कितना रुक गया है, कितना रुक गया है, 30 30 60 और 10 70, कितना हो जाएगा आपका 70, 40 और 30 70, और 70 और 20 है 90, और 90 और 10 है कितना हो गया 100। तो आपको पता चल जाएगा कि परसेंटेज क्यूमुलेटिव मास रिटेन कितना हुआ है। अब यहाँ पर आता है इम्पोर्टेंट, क्या जो हमने बताया, हम क्या बोल रहे हैं, परसेंटेज फाइनर। परसेंटेज फाइनर का फॉर्मूला पूछता है तो 100 माइनस क्या, परसेंटेज जो आपने अभी निकाला, क्या, क्यूमुलेटिव मास रिटेन्ड। एक होता है मास रिटेन, एक होता है परसेंटेज मास रिटेन, और फिर उसके बाद क्या निकालते हैं, परसेंटेज क्यूमुलेटिव मास रिटेन को अगर हम 100 में से माइनस कर दें तो इसी को बोलते हैं आपका क्या, परसेंटेज फाइनर। क्या बोला जाता है, परसेंटेज फाइनर। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो परसेंट 100 माइनस, तो 100 माइनस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 90, 100 माइनस 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, 100 माइनस 70 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, 100 माइनस 90 करेंगे तो क्या होता हो जाएगा आपका 10, 100 माइनस 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो ये टेबल आपकी बनती है। अब इस टेबल के आधार पे ही हमारा एक क्या बनता है, आपका ग्राफ बनता है। एक क्या बनता है आपका, एक जो टेबल आपने बनाई, इस टेबल के हिसाब से एक क्या बनता है आपका, जिसको हम बोलते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या पार्टिकल साइज कर्व, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, या इसको एक नाम से और भी बोलते हैं क्या, ऑल्सो नोन एज ग्रेडेशन कर्व। तो ग्रेडेशन कर्व, अब ये जो ग्रेडेशन कर्व है, ध्यान रखें ये एक आपका कैसा कर्व होता है, ध्यान रखें ये जो ग्रेडेशन कर्व है, इट इज़ ए सेमी लॉग ग्राफ। ये कैसा ग्राफ है आपका, सेमी लॉग ग्राफ है। क्यों है सेमी लॉग ग्राफ, क्योंकि इसमें अगर हम बात करें एक्स एक्सिस में जो आपके क्या प्लॉट होते हैं, आपके पार्टिकल साइज होते हैं, पर ये जो पार्टिकल साइज यानी कि डी है, ये आपके कौन से स्केल में होते हैं, लॉग स्केल में। कौन से स्केल में, लॉग। पर जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में आपका हम क्या प्लॉट करते हैं, परसेंटेज फाइनर, जो अभी हमने टेबल से निकाला था। तो इसीलिए ये एक सेमी लॉग ग्राफ है। अब सेमी लॉग ग्राफ क्यों है, इसका रीज़न ये है क्योंकि हम जानते हैं कि उस पर्टिकुलर सॉइल में क्या पता बहुत वैरायटी ऑफ रेंज ऑफ सॉइल हो सकता है। मे बी 2 माइक्रोन यानी 0.002 mm से मे बी आपका उसमें 80 mm तक रह सकता है। तो जब बहुत वैरायटी ऑफ सॉइल होगा तो एक डिफरेंट टाइप के पर्टिकुलर साइज के सॉइल भी एक ही ग्राफ में आपका एक पर्टिकुलर स्केल के द्वारा क्या हो सकता है, रिप्रेजेंट। क्योंकि अगर 0.002 से 80 यानी 2 इंटू 10 की पावर -3 mm से 80 mm तक के लिए मुझे एक अर्थमेटिक स्केल, जो आपका स्केल रहता है ना, अर्थमेटिक स्केल 1-1 सेंटीमीटर का आपने देखा होगा इस तरह से, अर्थमेटिक स्केल जो आपका रहता है इस तरह से, अगर उसमें मैं इस पर्टिकुलर सॉइल को मीन्स कि अगर दिखाना चाहूँ एक ग्राफ में, तो वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा एक सुटेबल स्केल के द्वारा। इसीलिए सेमी लॉग ग्राफ का हम प्लॉट का यूज करते हैं ताकि वैरायटी ऑफ रेंज आपका मिल सके। अब बात करते हैं ये ग्राफ बनता कैसे है। तो ये ग्राफ सिंपल सा आपका ये इस तरह से एक ग्राफ है, ठीक है ना। इस ग्राफ में सपोज
हम बात करते हैं एक मीन्स कि मैंने किसी एक पर्टिकुलर सॉइल के लिए क्या ग्राफ बनाया, यहाँ पर परसेंटेज फाइनर है, क्या है आपका परसेंटेज फाइनर है, कौन से एक्सिस में है परसेंटेज फाइनर, ऑन दी वाई एक्सिस, एंड यहाँ पर मैंने बना दिया दैट इज़ पार्टिकल साइज ऑन लॉग स्केल। अब लॉग स्केल यानी एक्स एक्सिस में ग्राफ बनाया। अब ये आपके पार्टिकल साइज कुछ भी हो सकते हैं, मान लो पार्टिकल साइज आपके 2 माइक्रोन, सॉरी 2 माइक्रोन, 75 माइक्रोन, 2 mm, 4.75 mm, 10 mm, 4.75 mm, 10 mm, 20 mm, 40 mm और मे बी यहाँ पर 80 mm। इस तरह से कुछ भी आपके पार्टिकल, हालांकि ये लॉग स्केल में है, इस तरह से मैंने परसेंटेज फाइनर आप जानते हैं मे बी कितना हो सकता है आपका 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70, 80, 90, 100, इस तरह से आपके पार्टिकल साइज और परसेंटेज फाइनर के बीच में ग्राफ बना। अब जब मैं इसका ग्राफ बनाने लगा तो ग्राफ बनाने पर मे बी एक किसी पर्टिकुलर सॉइल को हम दिखाते हैं, एक पर्टिकुलर सॉइल थी किसी एक पर्टिकुलर साइट की, इस पर्टिकुलर सॉइल की जो पर्टिकुलर साइट की सॉइल थी, सपोज कोर्स सीविंग की मैंने, और इस पर्टिकुलर सॉइल में ये इस तरह से आपका ये जो ग्राफ है ये लगभग आपका मीन्स कि थ्रू आउट आपको मीन्स कि फैला हुआ नज़र आया, यानी कि इसमें आप देख पा रहे हैं 2 mm से लेके लगभग 80 mm तक लगभग सभी टाइप के पार्टिकल के साइज अवेलेबल हैं। सपोज ये जो सॉइल थी, इस सॉइल को नाम दे दिया मैंने सॉइल ए। अब अगर इस सॉइल ए के बारे में मुझे कमेंट करना है तो सॉइल ए के बारे में कमेंट देखते हैं अभी क्या बोलते हैं इसको। अगर इस सॉइल ए के बारे में मैं कमेंट करूं तो मैं क्या कमेंट लिख सकता हूं, कमेंट कि जो ये आपका सॉइल ए है, सॉइल ए ये क्या है आपकी, दिस इज़ ए वेल ग्रेडेड सॉइल। कैसी सॉइल है ये आपकी, वेल ग्रेडेड सॉइल है। अब वेल ग्रेडेड सॉइल क्या होती है, ऐसी सॉइल जिसमें कि लगभग आपके व्हेन ऑल साइज ऑफ पार्टिकल आर प्रेजेंट इन सॉइल मास। किसी एक पर्टिकुलर सॉइल मास में लगभग सभी टाइप के जो, जैसे मान लो ग्रेवल है, ग्रेवल का साइज 4.75 से 80 mm है, तो इसको मैं वेल ग्रेडेड ग्रेवल कब बोल सकता हूँ, जब इसमें लगभग 4.75 से 80 mm तक के लगभग सभी टाइप के साइज के पार्टिकल, 4.75 से 10 mm तक भी मिल रहे हैं, 10 से 20 के बीच में भी मिल रहे हैं, 20 के 30 के बीच में भी, 30 से 40, 40 से 50 भी, 50 से 60 भी, 60 से 70 भी, 70 से 80, लगभग सभी टाइप के पार्टिकल के जो साइज है अवेलेबल है ऐसी सॉइल को। और ये ग्राफ जो होता है, ये ग्राफ आपका थ्रू आउट इन द डिस्ट्रीब्यूशन या ग्रेडेशन कर्व आपको यूनिफॉर्मली क्या हुआ मिलेगा, आपको फैला हुआ मिलेगा। अब लेट अस, मैं बात करता हूँ एक पर्टिकुलर दूसरी सॉइल मैंने ली, वो सॉइल मैंने ले ली, सपोज उसके लिए ग्राफ बनाया कुछ इस तरह से, ये इस तरह से। अब इस ग्राफ में आप ज़्यादातर देख पा रहे होंगे, ये जो ग्राफ है इसको सपोज मैं सॉइल बी देखता हूँ, तो सॉइल बी जैसे ये पर्टिकुलर साइज, ये जो पिंक कलर में आपको दिख रहा है, ये ग्राफ लगभग 2 mm से लेके लगभग 80 mm तक पूरे ग्राफ में यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। बट अगर आप इस पर्टिकुलर सॉइल को देखें तो ये 4.75 से 2 mm के बीच में ही रह गया है। कहाँ तक, 4.75 से 10 mm के बीच में ही रह गया है। तो ऐसी सॉइल जिस, इसका मीन्स इस पर्टिकुलर सॉइल में लगभग 4.75 से 10 mm के तक के ही पार्टिकल के साइज अवेलेबल है। तो ऐसे पर्टिकुलर मीन्स की सॉइल जिसको हमने क्या बोल दिया आपका, दैट इज सॉइल बी, सॉइल बी। तो इस पर्टिकुलर सॉइल को बोलते हैं आपका क्या, पुअरली ग्रेडेड सॉइल, पुअरली ग्रेडेड सॉइल। अब पुअरली ग्रेडेड सॉइल क्या होती है, व्हेन ऑलमोस्ट सेम साइज ऑफ पार्टिकल, सेम साइज ऑफ
पार्टिकल आर प्रेजेंट इन सॉइल मास, प्रेजेंट इन सॉइल मास, कि लगभग एक ही टाइप के पार्टिकल आपके क्या हों, अवेलेबल हों सॉइल मास में, तो ऐसे पोअरली, यानी कि जब सेम साइज होगा, सेम माने समान, और समान मीन्स कि हम कभी कभी इन पर्टिकुलर सॉइल को क्या नाम से भी बोल देते हैं, आपका जो ये पोअरली ग्रेडेड सॉइल है, इन पर्टिकुलर सॉइल को कभी कभी क्या भी बोल देते हैं आपका, दैट इज यूनिफॉर्म सॉइल। क्या भी बोल देते हैं आपका, यूनिफॉर्म सॉइल भी बोल देते हैं। यूनिफॉर्म माने एक समान। तो पोअरली ग्रेडेड क्यों? क्योंकि इनकी ग्रेडिंग अच्छी नहीं हुई है। वेल ग्रेडिंग मीन्स इनकी ग्रेडिंग अच्छी, ग्रेडिंग होने का मीन्स हर टाइप के मीन्स की पार्टिकल के साइज आपके अवेलेबल होना, तो ग्रेड अच्छा है उसका। ग्रेड अच्छा होने का मीन्स वो वैरायटी ऑफ साइज अवेलेबल है। पर एक ही टाइप के हैं तो हम ग्रेड, बहुत ज़्यादा ग्रेड उसे दे नहीं पाएंगे, हम बोलेंगे कि एक पर्टिकुलर रेंज में ही ये है, तो ये यूनिफॉर्म सॉइल कहलाएगी। और वेल ग्रेडेड सॉइल जो होगी, ये इंजीनियरिंग इंपोर्टेंस वेल ग्रेडेड सॉइल का क्या है, ज़्यादा है, बिकॉज वेल ग्रेडेड सॉइल क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है, ज़्यादा इनकी स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, ये ज़्यादा सुटेबल होते हैं फॉर द रोड कंस्ट्रक्शन। बट पोअरली ग्रेडेड सॉइल को आप एज ए रोड कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रूप में या एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन के रूप में यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है ना, और स्ट्रेंथ भी कम होती है, इनके पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन भी कम होता है, ये कॉम्परेटिवली लूज होती हैं एज़ कम्पेयर टू ये, इनमें कॉम्पैक्शन अच्छे से किया जा सकता है, इसमें नहीं किया जा सकता है। तो ये आपका इन दोनों में अंतर है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगर लेटेस्ट में एक दूसरी जगह गया और दूसरी जगह में भी मेरे जो सॉइल है वो सॉइल मिल गई कुछ इस तरह से, ये सॉइल है मान लो सपोज, ये कुछ इस तरह से सॉइल है, तो आप देख पा रहे हैं ये मान लो आपका सॉइल सी है। ये पर्टिकुलर सॉइल आप देख तो पा रहे हैं कि ये 2 से लेके आपका लगभग पूरे उसमें फैली हुई है, जो ब्लू कलर में दिख रहा है, पर एक पर्टिकुलर पोर्शन में, इस पर्टिकुलर पोर्शन में लगभग अगर देखें तो 4.75 से लगभग 20 mm या 15 mm के करीब ये पर्टिकुलर जो ग्राफ है, ये ग्राफ इस पर्टिकुलर पोर्शन में क्या हो चुका है, ये जो आपका ग्राफ है ब्लू वाला ग्राफ, ये क्या हो चुका है, हॉरिजॉन्टल हो चुका है। क्या हो चुका है आपका, ये क्या हो चुका है, ध्यान रखें, हॉरिजॉन्टल। अब ये हॉरिजॉन्टल जो पोर्शन है ये क्या बताता है कि इस पर्टिकुलर पोर्शन में जो परसेंटेज फाइनल है लगभग 40% के करीब है, 40% से ऊपर नहीं बढ़ पा रहे हैं इस पर्टिकुलर पोर्शन में। तो इसका मीन्स इस पर्टिकुलर सॉइल को, जो ये सॉइल सी है, अगर इसके बारे में मैं कमेंट करूं तो इस सॉइल सी को हम क्या बोल सकते हैं, जो ये सॉइल सी है, सॉइल सी है, इस सॉइल सी को हम बोलते हैं क्या, दैट इज सॉइल सी। क्या बोलते हैं सॉइल सी को, दैट इज गैप ग्रेडेड सॉइल, गैप ग्रेडेड सॉइल, गैप ग्रेडेड सॉइल। अब गैप ग्रेडेड सॉइल का मतलब क्या होता है, व्हेन सम साइज ऑफ पार्टिकल आर मिसिंग फ्रॉम सॉइल मास। अगर कुछ आपके मीन्स की पार्टिकल के साइज जो है इस पर्टिकुलर सॉइल मास से अगर मिस कर गए, मानो सपोज ये पर्टिकुलर है, तो इसमें लगभग अगर मैं बोलूँ तो लगभग आपका इस पर्टिकुलर रेंज से लेके लगभग इस पर्टिकुलर के रेंज के, यानी कि लगभग मान लेते हैं आपका 3 mm से लेके लगभग 12 mm तक के जो साइज़ हैं वो आपके अवेलेबल नहीं हैं। तो लगभग वैसे तो सभी 2 mm से लेके लगभग इसमें 80 mm तक सभी साइज़ अवेलेबल हैं, पर कुछ पोर्शन में इसके साइज़ इस पर्टिकुलर सॉइल में मिसिंग है, तो इसको बोलते हैं गैप हो गया कुछ, तो इसको बोलते हैं गैप। कैसे दिखाया जाएगा इसको, जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन कर्व किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन में हॉरिजॉन्टल हो जाता है तो वह क्या बताता है, आपका गैप ग्रेडेड सॉइल या कुछ पार्टिकल क्या है, मिसिंग है। अब ऐसी अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर सॉइल में, अगर ये जो ग्राफ है, अगर आप 75 माइक्रोन से इधर की ओर बना रहे हैं, 75 माइक्रोन से इधर की ओर, तो डेफिनेटली जो सॉइल हो जाएगी ये क्या, कौन सी सॉइल हो जाएगी, दैट इज़ फाइन ग्रेन सॉइल।
क्या होगी, फाइन ग्रेन। क्यों होगी फाइन ग्रेन सॉइल, क्योंकि हम जानते हैं 75 माइक्रोन से इधर की ओर क्या होगी, और जो अगर इधर की ओर बना रहे हैं आप 75 माइक्रोन से इधर की ओर, तो ये सारी सॉइल कैसी होंगी आपकी, डेफिनेटली कोर्स ग्रेन सॉइल, ठीक है ना। और सीव एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल ओनली, पर सेडिमेंटेशन एनालिसिस आपने किया और आपके पार्टिकल के साइज 75 माइक्रोन से इधर की ओर बन रहे हैं, और तब आपने परसेंटेज फाइनर और इसके बीच में बनाया, तो इस सॉइल को हम क्या बोलेंगे, फाइन ग्रेन सॉइल। तो हम इस तरह से बता सकते हैं। अब साथ ही जो हमने अभी ये जो टेबल बनाई थी, इस टेबल से हमें क्या भी पता, ये तो पता चल गया सॉइल ए बी सी, वेल ग्रेडेड, पोअरली ग्रेडेड क्या होती है, वेल ग्रेडेड क्या होती है, पोअरली ग्रेडेड सॉइल क्या होती है, गैप ग्रेडेड सॉइल क्या होती है, ये सब चीज़ें हमें पता चल गई, ठीक है ना। तो किसी साइड की सॉइल वेल ग्रेडेड हो सकती है, कहीं की पोअरली ग्रेडेड हो सकती है, कहीं की क्या हो सकती है, गैप ग्रेडेड हो सकती है, पर हम इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंस किसका देखेंगे, वेल ग्रेडेड का ही देखेंगे, यानी कि जिसमें हर टाइप के पार्टिकल के साइज अवेलेबल हों। अब इन पर्टिकुलर सॉइल को जब हमने इसका सीव एनालिसिस किया, तो सीव एनालिसिस के द्वारा हमारा इस पर्टिकुलर सॉइल में हम क्या भी प्राप्त कर सकते हैं आपका, दैट इज कुछ सेफ फैक्टर। क्या प्राप्त करते हैं आपका, सेफ फैक्टर। तो जो सेफ फैक्टर होते हैं, यानी कि जब हम टेस्ट रिजल्ट्स की बात करें, इसके रिजल्ट्स जब हम निकालेंगे, तो इस जब हमने टेबल बनाई थी उस और इस ग्राफ की हेल्प से, जब टेबल बना दी और ग्राफ बना दिया, इसके हेल्प से हमें कुछ क्या मिलते हैं, रिजल्ट्स मिलते हैं। अब वो जो रिजल्ट्स हैं, अगर हम बात करें, ओके सो ये जो रिजल्ट्स हैं सेफ फैक्टर के, वो क्या क्या रहते हैं, अगर हम दिखाएं तो ये रिजल्ट्स आपके रहने वाले हैं सेफ फैक्टर के रूप में, जिसको हम बोलते हैं D10, D30, D60, CU और CC। तो ये 5 सेफ फैक्टर आपको जनरली प्राप्त होते हैं, D10, D30, D60, CU एंड CC। अब क्या है ये D10, अगर हम बात करें, व्हाट इज़ दिस D10, तो D10 का मतलब क्या है। इस D10 में सबसे पहले तो जो D है, ये बता रहा है बेसिकली पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज इन mm या माइक्रोन, जिसमें भी आप रिप्रेजेंट करना चाहें, इन mm, यानी D10 की यूनिट क्या होगी, mm। अब ये जो 10 सफिक्स में नीचे लगा हुआ है, इस 10 को जनरली बोलते हैं आपका परसेंटेज फाइनर। क्या बोलते हैं, परसेंटेज फाइनर। इसका मीन्स क्या हो गया, कितने % फाइन्स हैं इस पर्टिकुलर सॉइल में, जिनका साइज आपका इस D10 से क्या है, कम है। तो ये क्या बताता है कि दैट इज़ मोर देन 10% of particle are finer than D10। D10 मीन्स जो भी आपका, यानी कि फाइनर देन दिस साइज। अब दिस साइज कहाँ से पता चलेगा, अभी टेबल हमने जो बता रखी है उससे इसको समझते हैं, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर D10 को हम जनरली क्या भी बोल देते हैं, इफेक्टिव साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल, इफेक्टिव साइज ऑफ सॉइल, इफेक्टिव साइज ऑफ जो सॉलिड पार्टिकल है इन सॉइल, पार्टिकल इन सॉइल, वो भी हम जनरली बोल देते हैं। यानी इफेक्टिव साइज जो है वो किसको बोला जाता है, D10 को। अब D10 को समझते हैं, जो मैंने लिखा हुआ है, मोर देन 10% ऑफ पार्टिकल आर फाइनर देन दिस साइज। तो 10% पार्टिकल जो है आपके इस पर्टिकुलर सॉइल में क्या है, ये है। जैसे अगर हम वो टेबल को देखें अभी जो हमने बताया था, तो इस पर्टिकुलर सॉइल में ये जो क्या है, परसेंटेज फाइनर कितना है, देखो यहाँ पर परसेंटेज फाइनर कितना है, अगर हम देखें परसेंटेज फाइनर, ओके, परसेंटेज फाइनर कितना है बताओ, 10 है, दिख रहा है। तो यानी कि इस पर्टिकुलर सॉइल में 10% जो पार्टिकल हैं वो किससे छोटे हैं आपके, इस पर्टिकुलर, ओके, इस पर्टिकुलर सॉइल में 10% जो पार्टिकल हैं वो किससे mm छोटे हैं, 10 mm। तो जो D10 हो जाएगा, D10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 mm। चलो ये समझ नहीं आया, मैं आपको समझाता हूँ D30। तो D30 का मीन्स क्या हो जाएगा कि 30% पार्टिकल आर फाइनर दैट दिस साइज। अब ये परसेंटेज फाइनर कितना है बताओ, 30। तो यानी कि अगर इस पर्टिकुलर सॉइल में देखें तो D30 कितना हो जाएगा, D30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 mm। अब D30 20 mm होने का मतलब क्या है
कि D30 20 mm होने का मीन्स इस पूरी 100 ग्राम सॉइल में, हमने जो ये 100 ग्राम सॉइल ली थी, आपको दिख रहा होगा 100 ग्राम सॉइल, इस 100 ग्राम सॉइल में कितने परसेंट आपके 30% पार्टिकल क्या हैं, छोटे हैं, किससे, 20 mm से। अब देखो इस पर्टिकुलर हाथ से ऊपर कितने सॉइल है मेरे, देखो 30 30 40 और 50 60, 30 30 60 और 10 70, 70 ग्राम सॉइल क्या है, बड़ी है, और 20 और 10 ग्राम क्या है, छोटी है। जो छोटी होगी वो क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। जो छोटे होता है उनको क्या बोलते हैं, फाइन। यानी कि D30 का मीन्स क्या है कि 30% पार्टिकल जो है वो 20 mm से क्या है, छोटे हैं। ऐसे ही मैं बोल देता हूँ D42 या D5 बोल दिया मैंने सपोज, तो D5 का मतलब क्या हो गया कि इस पूरे सॉइल में 5% पार्टिकल, इस जो भी ये D5 आपका टेबल से आएगा, मान लो D5 मेरा आ गया 1 mm। अगर मैं बोलता हूँ D5 1 mm है, इससे आप क्या समझते हैं, D5 1 mm होने का मीन्स इस पूरी पर्टिकुलर सॉइल में 5% पार्टिकल 1 mm से क्या है, छोटे हैं। मैं बोल देता हूँ D15 होने का मीन्स इस जो भी पूरी पर्टिकुलर सॉइल का आपने सी में एनालिसिस किया है, इसमें 15% पार्टिकल जो है, D15 में बोल दिया आपका 2 mm, मैंने बोल दिया D15 इज़ 2 mm। D15 इक्वल टू 2 mm होने का मीन्स क्या हो गया कि इस पूरी पर्टिकुलर सॉइल में 15% पार्टिकल 2 mm से छोटे हैं। जैसे मैं बोल देता हूँ D60, अब D60 होने का मीन्स इस पर्टिकुलर सॉइल में 60% पार्टिकल किससे छोटे हैं, किस साइज से छोटे हैं, 40 mm से। तो D60 कितना हो जाएगा, 40 mm। जैसे आप यहाँ से देख पा रहे हैं 40 mm से छोटे जो होंगे इससे पास कर जाएंगे, तो 60% पार्टिकल होने चाहिए, 30 40 50 10 60। तो आप देख पा रहे हैं 40 मीन्स की 60% सॉइल 40 mm से क्या है, छोटे हैं। तो D60 क्या हो जाएगा, 40 mm। तो 60% पार्टिकल 40 mm से छोटे हैं, तो ये D60 कितना हो जाएगा, 40। मैं बोलता हूँ अगर 20% पार्टिकल जो हैं वो आपके छोटे हैं, किससे, 90 mm से, तो D90 कितना हो जाएगा, 20। तो ये आपका आंसर है। D90 कितना हो जाएगा, इसकी 80 mm हो जाएगा, यानी 90% पार्टिकल 80 mm से छोटे हैं, ठीक है ना। तो यही आपका क्या कहलाता है, आपका दैट इज पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन से प्राप्त हुए शेप फैक्टर D10 D30 D60। जैसे अगर हम बोल देते हैं D30 तो क्या बोल देंगे, 30% पार्टिकल आर फाइनर देन दिस साइज। अब आप बोलोगे दिस साइज क्या है, अब जैसे उस टेबल से हमारा दिस साइज आया था आपका 20 mm, तो 20 mm पार्टिकल आपके 30% से क्या थे, छोटे थे। मैं बोल देता हूँ, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। ऐसी D60 अगर बात करें तो D60 क्या हो जाएगा, दैट इज 60% पार्टिकल आर फाइनर देन दिस साइज, ठीक है ना। तो D10 D30 D60 ये क्या बताते हैं, आपके एक पर्टिकुलर साइज बताते हैं किसी एक सॉइल का, जिससे कि आपका कितने परसेंट पार्टिकल छोटे हैं या बड़े हैं। मैंने बोल दिया D20, तो D20 मीन्स 20% पार्टिकल इस पर्टिकुलर साइज से क्या होंगे, छोटे होंगे। तो ये हम आसानी से इनके बारे में समझ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव आएगा इफेक्टिव साइज को किससे दिखाते हैं, तो D10 ये बताता क्या है, 10% पार्टिकल क्या है आपके फाइनर देन है, किस साइज से, इस साइज से। अब ये तो हुई ये साइज, इन तीनों का यूनिट क्या होगा, D10 D30 D60, ये आपको डेफिनेटली साइज बता रहे हैं, तो तीनों की यूनिट क्या होगी, बता दिया हमने mm। तीनों की यूनिट क्या होगी आपकी, mm होगी, क्योंकि साइज को ही बता रहे हैं। अब ये जो दो आपको मीन्स की दिख रहे हैं, दो CU और CC, इनके बारे में समझते हैं, व्हाट आर CU एंड व्हाट आर CC। तो अगर हम बात करें CU और CC की, तो CU को बोला जाता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। अब कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की बात करें तो ये एक रेशियो रहता है CU, जो अभी हमने निकाला था D60/D10 का। तो D60/D10 यानी 60% पार्टिकल जिस साइज से आपके छोटे होते हैं उस साइज का, और जो 10% पार्टिकल जिस साइज से छोटे होते हैं उस साइज का रेशियो क्या कहलाता है, आपका CU कहलाता है। अब ये जो CU है ये बताता क्या है, ये बताता है आपका पर्टिकुलरली इट इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है, रेंज ऑफ द पार्टिकल साइज। क्या इंडिकेट करता है, रेंज ऑफ द साइज ऑफ पार्टिकल। जो भी पार्टिकल है उसकी क्या रेंज है, यानी कि रेंज होने का मीन्स जैसे आप कभी कोई
पर्टिकुलर शॉप में जाते हैं, तो मोबाइल ख़रीदने जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं कि मुझे, आप दुकानदार बोलता है किस रेंज का दिखाऊं, तो अगर आपने बोल दिया मुझे 5,000 से 20,000 का चाहिए, तो आपकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 5,000 से 20,000, तो 5,000 का भी, 6,000 का भी, 6,500 का भी, 8,000 का भी, 10, 12, 15, 20, हर टाइप के आपको रेंज अवेलेबल। तो अलग अलग वैरायटी ऑफ फ़ोन आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे ही मैंने बोला कि अगर रेंज ऑफ पार्टिकल साइज़ बहुत ज़्यादा है तो CU ज़्यादा होगा, तो इसका मीन्स रेंज ज़्यादा होने का मीन्स क्या होगा? हर टाइप के पार्टिकल के साइज अवेलेबल रहेंगे। और वह सॉइल जिसका रेंज ऑफ पार्टिकल साइज बहुत ज़्यादा होता है, उस सॉइल को क्या बोलते हैं? सबको पता है क्या बोलते हैं उस सॉइल को? वेल ग्रेडेड सॉइल। तो यही आधार है कि अगर हमारा जो CU है अगर ग्रेटर देन 4 हो जाता है तो इससे हम बोल देते हैं क्या? दैट इज़ वेल ग्रेडेड ग्रेवल। क्या बोल देते हैं? वेल ग्रेडेड ग्रेवल। और अगर हमारा जो CU है ये ग्रेटर देन क्या हो जाता है? 6, तो इसे हम क्या बोल देते हैं? वेल ग्रेडेड सैंड। क्या बोल देते हैं? वेल ग्रेडेड सैंड। हालांकि जो आपका मीन्स कि IS कोड बोलता है, कभी कभी ये भी दिखाता है कि CU ग्रेटर देन, अगर लेस देन 5 होगा तो वो बेसिकली यूनिफॉर्म सॉइल कहलाएगी। 5 से लेके 15 के बीच में मीडियम यूनिफॉर्म, और अगर हम बात करें 15 से ज़्यादा अगर होगा तो वो नॉन यूनिफॉर्म सॉइल कहलाएगी, यानी वेल ग्रेडेड सॉइल कहलाएगी। पर मोस्टली एग्जाम में यही पूछा जाता है कि ग्रेवल। अब अगर आपको डाउट हो रहा है कि मैंने बोल दिया CU अगर 10 होगा तो क्या होगा? वेल ग्रेडेड ग्रेवल होगा या वेल ग्रेडेड सैंड होगा? तो अगर CU 10 होगा तो क्या होगा? तो कुछ भी हो सकता है, ग्रेवल भी हो सकता है, सैंड भी। क्योंकि ग्रेवल और सैंड का पता तो हमें पहले ही पता चल जाएगा। ग्रेवल और सैंड का पता किससे पता चलता है? 4.75 mm से। जब मैंने पहले स्टेप में 4.75 mm से पास कराया था तो मुझे पता चल जाएगा कि जो हम ये ग्रेडेशन कर्व बना रहे हैं ये ग्रेवल के लिए बना रहे हैं या किसके लिए बना रहे हैं? सैंड के लिए। ये तो आपको ग्राफ से ही पहले ही पता चल जाएगा कि हम ये पर्टिकुलर सॉइल, अगर हम सॉइल को 4.75 से इधर की ओर प्लॉट कर रहे हैं यानी कोर्स सीविंग के द्वारा बना रहे हैं, तो डेफिनेटली मुझे पता चल जाएगा कि ये ग्रेवल है। तो ग्रेवल और सैंड का पता आपको मीन्स कि CU और CC से पता नहीं चलेगा, वो आपको 4.75 से ही पता चलेगा, ठीक है ना। और 4 और 6 से पता चलेगा कि ये वेल ग्रेडेड ग्रेवल है या वेल ग्रेडेड क्या है आपका? सैंड है, ठीक है ना। अगर CU आपका मीन्स कि इस रेंज में नहीं है, अगर CU जनरली आपका नॉट ग्रेटर देन 4 और CU नॉट ग्रेटर देन 6 है, तो तब हम इसको क्या बोल देंगे? नॉट ग्रेटर देन 4 है तो पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, या हम बोल सकते हैं क्या? यूनिफॉर्म ग्रेवल। और CU 6 से ज़्यादा नहीं होगा तो हम इसको बोल सकते हैं पुअरली ग्रेडेड सैंड। यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगी? आपकी यूनिफॉर्म सॉइल भी कहलाई जा सकती हैं। क्या भी कहलाई जा सकती हैं? यूनिफॉर्म सॉइल। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट एक और आपका कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी यानी समानता गुणांक था, ऐसी CC, यानी इसको बोलते हैं आपका कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। अब कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की अगर बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर यानी कि CC क्या होता है? व्हाट इज़ कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। अब कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का अगर हम फॉर्मूला आपको लिखाएं तो ये कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर आसान सा फॉर्मूला है CC इज इक्वल टू D30 का होल स्क्वायर, यानी कि 30% पार्टिकल जिस पर्टिकुलर साइज से छोटे हैं उसका होल स्क्वायर, बट 60% पार्टिकल जिस साइज से छोटे हैं इंटू 10% पार्टिकल जिस साइज से छोटे हैं यानी D10 यानी इफेक्टिव साइज, इसके गुणनफल को के रेशियो को यानी D30 का होल स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D, उनको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। जैसे कर्वेचर क्या होता है? वक्रता, यानी शेप की बात कर रहा है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है आपका इंडिकेट शेप ऑफ ग्रेडेशन कर्व। शेप ऑफ ग्रेडेशन, ग्रेडेशन कर्व को हमने क्या भी बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जो भी आप बोलना चाहें, जो कि परसेंटेज फाइनर इन Y एक्सिस और लॉग ऑफ पार्टिकल साइज इन X एक्सिस का एक सेमी लॉग ग्राफ होता है, जो हमें बताता है कि सॉइल वेल ग्रेडेड है, पोअरली ग्रेडेड है, गैप ग्रेडेड है, फाइन ग्रेड है, कोर्स ग्रेड है, इन सब के बारे में। अब ये जो CC की वैल्यू है ये जनरली क्या होनी चाहिए आपकी? नियरली 1 से लेके 3 के बीच में होनी चाहिए। जब 1 से लेके 3 के बीच में होगी तो हम बोल देंगे कि हमारी सॉइल क्या है? वेल ग्रेडेड सॉइल है। ये दोनों के लिए वैलिड रहेगा, ग्रेवल के लिए भी और सॉइल सैंड। वेल ग्रेडेड सॉइल मीन्स
सैंड एंड ग्रेवल, क्योंकि ये जो आपका CU CC ये टर्म आपका यूज़ हो रहा है, ये जनरली CU और CC ये दोनों किसके लिए यूज़ हो रहा है, मोस्टली ये जो CU और CC है ये आपके किसके लिए यूज़ हो रहा है, आप देखो ग्रेवल और सैंड के लिए ही यूज़ हो रहा है। ये अभी तक हमने सिल्ट और क्ले की बात नहीं की है क्लास पार्टिकल साइज के हिसाब से, उसके बाद हम करेंगे सेडिमेंटेशन एनालिसिस में। तो ये आपका सेडिमेंट पार्टिकल साइज एनालिसिस कंप्लीट हो गया है। तो ध्यान रखें जितने भी पॉइंट मैंने पार्टिकल साइज एनालिसिस से बताए हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, ज़रूर बताइएगा, अगर कोई डाउट होगा तो पूछिएगा ज़रूर। तो पार्टिकल साइज एनालिसिस में आज हमने जो अपना टॉपिक था दैट इज़ सीव एनालिसिस उसे कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा सेडिमेंटेशन एनालिसिस, इट विल बी डिस्कस इन दी नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू स्टूडेंट, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, कुछ भी डाउट आता है पूछते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।